चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसके भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके साथ लेकर आए हैं। ये वही उसी टाइप के क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस 10 ईयर में वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन्हीं के बेस पे मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रूव दैट द पॉइंट 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ रोम्बस। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि इन चारों पॉइंट्स को कि ये रोम्बस है। अब अगर हम बात करें रोम्बस की, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि रोम्बस की जो सारी की सारी साइडें होती है वो इक्वल होती है। तो इट मीन्स हमने सबसे पहले इन चारों पॉइंट्स का नाम दे दिया, फर्स्ट का ए बी सी एंड डी। तो उसके रिस्पेक्टिवली हम क्या करेंगे, ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों की डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। अगर डिस्टेंस इक्वल हमारा बनता है तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर आपका ए बी सी डी रोम्बस होगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस जो आपका फॉर्मूला है दैट इज x2 - x1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद होता है आपका y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले को यूज़ करके एक बार हमने ए बी का, दूसरी बार बी सी सी डी एंड डी ए इस तरीके से निकालने के बाद हमारे जो कुल आते हैं वो सारे के सारे आते हैं रूट में 26, क्योंकि सारी इक्वल है तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि आपका ABCD एक रोम्बस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स का फाइंड आउट करना है पी, जो कि AP को आपको इस तरीके से 3/7 AB के इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्योंकि AB के बीच में कहीं पे P लाई करेगा, तो अगर कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन है ना, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मिस्टेकली ये कर देते हैं कि वो रेशो में बांट देते हैं 3:7, जबकि आपको ऐसा नहीं करना। अगर 3/7 है तो पहला पार्ट अगर 3 है तो दूसरा पार्ट उसको जस्ट आपको क्या करना है, 7 में से 3 को माइनस करना है, तो दूसरा हो जाएगा 4। मेन आपका काम यही था। अगर आपके पास m1 m2 है तो उसके बाद आपको अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं p का, तो उसके लिए आपको सिंपल आपको फॉर्मूला पता है m1 x2 प्लस में m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस m2। तो उसकी हेल्प से हमारे क्या हुए, x और y की वैल्यू निकल कर आ जाती है, और वो x और y का जो कोऑर्डिनेट होगा वही आपका p का भी कोऑर्डिनेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p आर दी पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है जिसमें से आपको एक जगह P दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये तीनों जो पॉइंट्स है ना, अगर कोलिनियर है तो हमें P की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इस P की जगह मोस्टली एग्जाम में आपको K देखने को मिल सकता है कि वहाँ पर कि K की वैल्यू। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कोलिनियर की सिचुएशन में होगा क्या। आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला। अगर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 निकल कर आता है, इट मीन्स वो जो पॉइंट्स है वो कैसे होते हैं, कोलिनियर। तो हमने भी यहाँ पर आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है दैट इज x1 और y2 - y3, नेक्स्ट x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2, और इसको हम 1/2 के साथ लेते हैं। तो उसकी जगह हमने तीनों की वैल्यू को पुट करा और उसको 0 के इक्वल रखने के बाद हमारी जो p की वैल्यू निकल कर आती है दैट इज 5। और ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को सिर्फ अपना इतना ही माइंड में रखना है कि कोलिनियर की सिचुएशन में आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है दैट वुड बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p इफ द पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। तो आपके पास 2 पॉइंट है, इन्होंने कहा कि जो ए है वो इन दोनों पॉइंट्स की क्या है, इक्वल डिस्टेंट में है। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, आपका जो ए पॉइंट तो वो आपको ऑलरेडी गिवन था, जो हमारा 3 और p है उसको हमने b पॉइंट मान लिया, और p और 3 को हमने c पॉइंट मान लिया। तो यहाँ पर क्योंकि हमें गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC, तो इट मीन्स ये है कि अगर दोनों का स्क्वायर करेंगे तो वो भी तो आपका इक्वल होगा। उसके बाद हमने क्या किया, फर्दर दोनों में फॉर्मूला हमने सेट किया। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने के बाद हमारी जो p की वैल्यू निकल कर आ गई, वो निकल कर आ गई 3। तो इस तरीके से कि आपको क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी आपको कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करना, आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ट्राइंगल के सेंट्रॉइड निकालने हैं जिसमें से आपको 3 पॉइंट्स गिवन है। तो एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, वो ये इसमें कि आपको जो सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला आपको, क्योंकि सेंट्रॉइड में भी आपका 2 पॉइंट्स निकल कर आएगा, एक x और दूसरा y। तो आपका x पॉइंट के लिए करोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, और y के लिए करोगे आप y1 प्लस y2 प्लस y3। अब ये क्वेश्चन कहीं से भी टफ नहीं है, आपके पास सारे के सारे पॉइंट्स गिवन है, उनकी वैल्यू रखने के बाद हमारे पास x और y दोनों की पॉइंट आ जाएगा, और वही आपका कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड आ जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे। ये चैप्टर आपका ज़्यादा टफ नहीं है और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते। ये बहुत मतलब आपका 1 ही 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसमें ज़्यादा हार्डवर्क करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको नॉर्मली फॉर्मूले याद माइंड में रखने हैं और ये क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे।
नेक्स्ट देखते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन द ऑर्डर। तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे 4 पॉइंट्स गिवन है और आपको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसा आपकी बुक में कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिससे आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप पूरा डायग्राम बनाओगे जिसमें आप ABCD पॉइंट, क्योंकि इन्होंने रिस्पेक्टिवली दे रखा है, ऑर्डर में दे रखा है, तो आप इस तरीके से सारे पॉइंट्स को पॉइंट आउट करने के बाद आप अगर ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है आपका 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो रहा है। तो क्यों ना, अगर हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो सबसे पहले हम एक तो निकाल लें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ABD और दूसरा निकाल लें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। और जब दोनों का एरिया निकलने के बाद अगर हम उसे ऐड कर देंगे तो आपका जो क्या होगा, पूरा एरिया निकल जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। उससे पहले हमें क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो क्योंकि आपको हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करते हो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जो आपका फॉर्मूला होता है दैट इज 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। फॉर्मूला लिखने के बाद हम दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे ट्राइंगल ABD का जो एरिया निकल कर आया वो निकल कर आया 11.5 स्क्वायर यूनिट। और उसके बाद उसी फॉर्मूले को यूज़ करके जो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD हमने निकाला तो वो निकल कर आता है हमारा 16.5 स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद दोनों की वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए, वो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। दोनों को ऐड करने के बाद 28 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के आते हैं और आपने देखा बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाली है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। तो आपको यहाँ पे ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है और हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ मीडियंस निकालना है। तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप बहुत कंफ्यूज जाओगे कि हम कैसे निकालें, बट रियलिटी में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि हमने क्या करा, यहाँ पे एक ट्राइंगल को बना दिया जिसमें ABC पॉइंट्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे वो हमने निकाल दिया। उसके बाद जो फर्दर इनके जो मीडियंस थे, तो मीडियंस आपको पता है कि उसको 2 पार्ट्स में इस तरीके से वो डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर मिड पॉइंट के रूल से हमने क्या करा, D, E और F तीनों के पॉइंट्स फर्दर निकाल लिए और जो कि पॉइंट्स इस तरीके से आपके निकल कर आ गए हैं -5/2, 7/2, ये आपका तो निकल गया। तो उस D का, उसके बाद आपका E का है -2, 1 और उसके बाद F का है आपका 1/2 एंड 3/2। अब नेक्स्ट आपके पास, क्योंकि D, E और F तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है और इन्होंने कहा था लेंथ ऑफ मीडियन निकालने के लिए, तो AD में आप सबके सब में क्या करो, आप डिस्टेंस फार्मूला लगाकर हमारी AD और BE और CF तीनों के तीनों मीडियन की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हैं, तो आप इजीली इन्हें अटैम्प्ट कर सकते हो। और वैसे भी आपका 7 चैप्टर जितना ईजी है तो उसमें क्वेश्चन भी बहुत कम ही आएंगे, आपको इतने ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपने सारे चैप्टर्स के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर की वीडियो देखना है, क्योंकि उन्हीं में से आपको देखना है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको उन्हीं में से मिलेंगे। तो इसलिए सारी की सारी को वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस बात का बेनिफिट उठा सकें और वो भी एग्जाम में ईजिली पास होकर, स्पेशली उन स्टूडेंट को जिनको मैथ्स में बहुत डर लगता है, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब तक चैनल पे अगर आप नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए